हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आपका जो पेपर आता है हिंदी का वो कितने अंक का होता है। तो यहाँ पर लिखा है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। तो 70 अंक का आपका पेपर आएगा और 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 में आपको गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसके बाद गद्य खंड में 11 अंक का गद्य खंड में आपको गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा, जिसके आपको 6 अंक का वो प्रश्न होगा और 5 अंक जीवन परिचय के। तो गद्यांश आधारित प्रश्न के 6 अंक और 5 अंक जीवन परिचय के, टोटल 11 अंक आपको गद्य खंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास भी 5 अंक का होगा और पद्य खंड में भी उसी तरह है। पद्यांश से आपके 6 अंक के प्रश्न बनेंगे और 5 अंक का जीवन परिचय। तो टोटल 6, 5, 11 अंक का आपका यहाँ से पद्य खंड से आपका प्रश्न आएगा। उसके बाद खंड काव्य में आपको 3 अंक का खंड काव्य आता है। ठीक है, खंड काव्य आपके जिले के अनुसार निर्धारित होता है। उसके बाद यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व 3 अंक का ये भी है। फिर संस्कृत खंड में 14 अंक का आपका संस्कृत खंड है। संस्कृत खंड में जो भी गद्य के पाठ होंगे वो और पद्य के पाठ होंगे, उनको मिलाकर टोटल 14 अंक का संस्कृत खंड है आपका। इसमें प्रश्नोत्तरी भी आता है और पत्र लेखन आपका 4 अंक का है। व्याकरण 7 अंक की है और निबंध आपका 7 अंक का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं और वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनेंगे और इन टॉपिक्स पर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य, पहला हम देखते हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। फिर यहाँ पर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, हास्य एवं करुण रस से आपके प्रश्न बनेंगे। परिचय, उदाहरण एवं पहचान करना होगा। उसके बाद अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण, इससे आपके 1 अंक के प्रश्न बनेंगे। छंद, सोरठा एवं रोला से आपके 1 अंक के प्रश्न बनेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग आपको केवल जितने इसमें दिए हैं इन्हीं उपसर्ग को आपको तैयार करना है। यहाँ पर अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। फिर समास में आपको केवल 4 समास पढ़ने हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। फिर तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद्, वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी। तो इन सभी टॉपिक से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसके बाद खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपकी लिखित होती है, इसमें आपको लिखना होता है और ये जो है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और खंड ब वर्णात्मक में आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो इसमें आपको देखिए, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर 3 गुणे 2 लिखा है। इसका मतलब 1 प्रश्न 2 अंक का है और 3 प्रश्न आएगा तो 3 गुणे 2, यहाँ पर टोटल 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, बिल्कुल उसी तरह है। पद्य में आपके पद्यांश आएगा, उसमें से 1 प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा और 3 प्रश्न आएंगे तो 3 × 2, टोटल 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो संस्कृत गद्यांश में 3 अंक का आपका अनुवाद आता है और 2 अंक का आपका संदर्भ आता है, तो टोटल 5 अंक। फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अनुवाद भी आता है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसमें भी 2 अंक आपके होंगे संदर्भ के और 3 अंक अनुवाद के होंगे।
टोटल 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। इतना आपको तैयार करना है। फिर आगे देखते हैं, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। इसमें आपका जो आपके ज़िले के अनुसार जो भी खंड काव्य है उसको आपको पढ़ना होता है, जो कि 3 अंक का आता है। इसमें चरित्र चित्रण आ सकता है या फिर जो आपने खंड काव्य पढ़ा है उसका सारांश भी पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। यहाँ पर गद्य से आपका एक जीवन परिचय आपको लिखना होता है। 3 जीवन परिचय आते हैं, उसमें से आपको एक लिखना होता है, उसके आपको 5 अंक मिलते हैं। फिर यहाँ पर निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय। कवियों के जीवन परिचय में आपको 3 आएगा, उसमें से आपको एक करना होता है, जिसके आपको 5 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, आपको एक श्लोक भी तैयार कर लेना है, जो कि 2 अंक का आता है। पत्र लेखन जो आपका आएगा वो 4 अंक का होगा। फिर संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। आपके जो संस्कृत में जितने भी पाठ हैं उसमें से भी प्रश्न आता है और 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे, जिसके आपको 1-1 अंक मिलेंगे। तो टोटल 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर निबंध में आपका पूछेगा, निबंध रचना में आपको वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर निबंध पढ़ने होंगे, जिसके आपको 7 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, ये आंतरिक मूल्यांकन है जो आपको आपके विद्यालय से मिलता है 30 अंक। अब यहाँ पर हम निर्धारित पाठ्य वस्तु देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि गद्य हेतु आपको कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना है। तो गद्य हेतु आपका जो पहला पाठ है वो मित्रता है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेखक आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर है वो है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर तीसरा आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है। क्या लिखूं, इसके लेखक पदुमलाल पूनालाल बख्शी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। फिर पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। तो गद्य हेतु आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि काव्य हेतु आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है पद, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। फिर यहाँ पर दूसरा चैप्टर है धनुष भंग। फिर सवैये कविता, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर, भाषा एकमात्र अनंत है, हल्दी घाटी, नदी। तो टोटल आपको यहाँ पर 13 चैप्टर्स काव्य हेतु पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद हम संस्कृत में चलेंगे। संस्कृत हेतु आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो संस्कृत में आपको वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणि श्वेत केतु, संवाद, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्ध, ग्रामीण, केन की वर्धते, अन्योक्ति विलासा। तो इसमें संस्कृत हेतु आपको इन चैप्टर्स का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर खंडकाव्य जिलेवार, खंडकाव्य के लिए यहाँ पर आपके ज़िले के अनुसार आपका खंडकाव्य दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है। तो इसमें आप अपना ज़िला देखकर उसमें कौन सा खंडकाव्य है आपको वो पढ़ना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।